तो एक हिसाब से इसको लाइव ही समझिए आप। हम कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं एडिटिंग वेडिटिंग। और तो और उसके अलावा जो ये सब्जी का हम उत्पादन करते हैं ये है प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक। हमारे शुद्ध सोते का पानी खेत में जाता है और उस खेत में न तो हम किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और न किसी प्रकार का रसायन। तो ये शुद्ध जैविक सब्जी हम गांव पहाड़ से कैसे उगाते हैं, कैसे पैदा करते हैं, इसी सब विषय के ऊपर ब्लॉग भी बनाते हैं और वही सब आपको दिखाते हैं। तो मित्रों, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बनता है क्या? हमारे चैनल को भी तो कुछ आगे ग्रोथ होना चाहिए। इसके बारे में कभी आप लोग सोचते हैं कि गांव पहाड़ में ये भी कुछ करने की ज़रूरत है ना? एक तरफ मुझे दिखा रहा हूँ, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक कंपनी में 6 लाख अंडे प्रतिदिन निकल रहे हैं। 6 लाख अंडे। तो 6 लाख अंडे कैसे निकल रहे हैं? मुर्गी को उसके बराबर के खांचे में इतने में फिक्स किया है, वहीं पर दाना खा रहा है, वहीं पर पानी पी रहा है और मैनेजमेंट ऐसा है कि उसकी पोटी से लेकर के सारी चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन मुर्गी अपनी ताउम्र इतने एरिया में, इतने पिंजरे में मुर्गी रहती है और वहीं पर खाती है, वहीं अंडा देती है। उनको इंजेक्शन दिया जाता, दूसरा तीसरा सब। उसने कभी अपने पंख ऐसे नहीं फड़फड़ाए, कभी दौड़ा ही नहीं। उस अंडे को लोग खा रहे हैं। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और इस तरीके से जाड़ों के दिनों में सुबह 7 बजते बजते, धूप आते आते 7 बज जाता है और इधर हमारी गायें खा रही हैं घास। आज रते ही है शंख ध्वनि रते ऐसा लंबी रात है, ये लूट पौन कर हमारो नए कपड़े लगा लिया, फिर मुनी ने आओ। अच्छा, मैंने जाना है दूर उधर खेत में, वहाँ काटनी है मेथी। लेकिन मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। पाला गिरा है और ठंडा लग रहा है। ब्याल बहुत बड़ा होंगे ना, ये ट्रेन में आया पड़ा है मन खायल। तो मैं सोच रहा था कि मेथी तोड़ी जाए। बहुत दिन हो गए, मेथी काटना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, इधर बहुत सारा पालक भी हो रहा है, इसको भी उखाड़ के बेच देना चाहिए था। ये खराब होने लगे, दोबारा बोई दी भी ही एक पार वाले से। बहुत सारा होने भैया हम की बनोगे फड़ बहुत पार वाले से देखी झाड़ शेणी देखी दिया होने भैया। हरी चीज बहुत है, सारा है ये वाला उखाड़ देना है सागी। ये उखाड़े ये मैं आज दे दीजिए जब मीठी जल्दी है। तो जाड़ों के दिनों में पालक की सब्जी, लाई पालक का साग और भात दाल रत्ता खाई जाने भी। तो अब बज गए सुबह के 7:15 और हल्की धूप आने लग गई है और एक टोकरी इधर आती और इधर सामने अब धूप आने लग गई है। ये तो सुबह जाड़ों की धूप इस तरीके से आती है, पहाड़ों से हल्की हल्की, और फिर इधर से सूर्यदेव आएंगे। आपको लिए चलता हूँ अपने सब्जी के खेतों में। और इधर हमारा रहता है ऐसे, ये सुअर के आने गेट बंद किया जाता है, ये जाल से बाहर। तो इधर मैं पहुंच गया हूं अपने सब्जी के खेतों में और धूप भी आ गई देखो। तो अब ये धूप भी आ गई और इधर से दिखाई दे रहा ऊपर हमारा गांव। ये
तो हमारे गांव का एक हिस्सा इधर ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ सामने हमारा घर, और ये, और इधर आ गई धूप। तो मैं पहुंच गया अपने खेतों में। ये तो इसमें मटर, इन खेतों में मटर लगी है, ये देखिए। ये और इसके ऊपर भी मटर है, उसके बीच में मेथी, और उधर फिर मटर फल देने वाली, और बहुत सारे मटरों को खा जा रहा है अभी भी ये। तो मित्रों देखिए, ये मटर का पौधा ये कट कर दिया। ये रात को जो भी जानवर यहाँ आ रहे हैं ये कट कर दिया। देखिए ये मटर सारे कट कर दिए ये। तो उसके अलावा मैंने इसमें इस तरीके का एक ये लगाया था, जो भी जानवर आए तो इससे उलझने के लिए, लेकिन वो इससे भी नहीं डर रहा है। और इधर मेथी के खेत में हमने इस तरीके से नेट डाल रखी है, क्योंकि इसको भी नहीं तो ये खा जाएगा। ये देखिए, तो सारी मेथी हमारी चर दी जाती है, तो इसलिए इसमें हमने कर रखा है ये नेट। तो ये देखिए, और इधर मैं नेट ये भी उठा दूंगा ये। तो इसमें बहुत सारी मेथी हमारी ये तैयार है, ये देखिए। तो इतनी बढ़िया सी मेथी को पूरा जानवर, खरगोश, ज़्यादातर खरगोश इसको चर जाता है, तो इसके लिए बंद करना पड़ता है। अब इधर मटर में बहुत सारा चुगान शुरू हो गया इसका, खाली खेत को जगह जगह खाली कर दिया ये। तो खेत में भी पूरे मटर हैं, देखो। इससे पहले इसमें लाई थी, और लाई अब ख़त्म हो गई, तो मटर के पौधे उग गए हैं। इसके बाद नीचे वाले खेत में हमारी देखो गोभी तैयार। हमने इसमें से बहुत सारी गोभी खा ली है, और सब्जी के लिए अब इसके नीचे बोई गई है मेथी, देखिए। तो जो हम दोहरी फसल बोते हैं ये गोभी, और गोभी को लगातार हम खा रहे हैं। और उसके अलावा इसमें जो पेड़ हमने पहले काट दिए थे, देखिए, जिन पेड़ों से गोभी हमने पहले खा दी है, ये गोभी हमने खा दी थी, इसमें से पहली बार भी मैंने बताया। अब तो हमने इसमें से 2 कल्ले छोड़ रखे हैं, तीसरा इसको भी तोड़ रहा हूँ मैं। ये तोड़ दिया, ये चौथा भी तोड़ दिया। अब ये 2 कल्ले और गोभी के ये तैयार होंगे। और इधर जो इसमें से गोभी काट रखी थी, तो इसमें इतने सारे कल्ले आ गए, देखो। अब इनको हम तोड़ देते हैं, ये तोड़ दिए, और इसमें भी मात्र 2 कल्ले छोड़ दिए। चाहे तो एक भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इस पेड़ को उखाड़ करके जब भी गोभी कटती है, जैसे हमने इसमें से गोभी काट दी है, अब इस पेड़ को, इसकी जड़ को उखाड़ के हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पर और अच्छी गोभी प्राप्त होगी हमें। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ों में देखिए, ये जिस गोभी को हमने कट कर रहा था खा के, अब इसमें 2 कल्ले और निकल गए। तो इसमें गुड़ाई करके थोड़ी मिट्टी इसमें हम चढ़ा देंगे, तो हमें ये गोभी फिर ये फरवरी मार्च के महीने में फिर गोभी मिल जाएगी। इस तरीके खेत की बाउंड्री के लिए हमने शुंगर आदि ना आए इसके लिए इसमें ये कांटेदार तार की 2 लेयर, मात्र 2 लेयर लगाई, लेकिन इसके बीच से भी जानवर घुस के आता है। और कहीं कहीं पर नेट लगा रखा है, देखो आगे ऐसे अपनी बाउंड्री को कवर किया। ये देखिए, कहीं धोतियाँ भी लगा रखी है। तो इधर देखिए, जो गोभी हमने सबसे पहले यहाँ से कट कर दी थी, देखिए ये गोभी हमने यहाँ से इसको कट किया, इसके बाद 2 गोभियाँ और बन रही है हमारी ये। तो ये है हमारे मटर का खेत, पेड़ में भी गोभी लगी है, और इसके अंदर काफ़ी धनिया है, देखिए। अभी सारा धनिया मुझे उखाड़ना है आज। इसमें करता हूँ खेत में काम, मेथी काटता हूँ और धनिया काटता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको घर में। और इसके बाद शाम को फिर मुझे ये नेट बंद करनी पड़ेगी। तो मैं आ गया हूँ मित्रों खेत से, और ये मैं रखूँ हाथ लकड़ी ज्ञान कोई चाह पाने नहीं से मेथी, और यहाँ ढूंढी जा रही पालक। तो मित्रों ये पालक तैयार कर रहे हैं, मेथी, पालक और धनिया।
मित्रों सुबह के 8:15 बज चुके हैं और मैया के दरबार में मंगल जो पूजा आ रहा शायद मंगल ध्वनि ढोल दमाऊ ये आज ओरिजिनल ढोल से ओरिजिनल लाइट वाले हैं वहाँ। तो मित्रों दूर स्थानों से भी यहाँ पे पूजा और यात्राएं आती हैं। तो खूब ढोल दमाऊ की थाप पर आज कोई यात्रा पूजा चल रही है। बहुत जोरदार है ये। जोरदार है राय तो आ रहे हैं चल आने मित्रों ये मंगल ध्वनि रोज हमें सुनाई देती है अपने घर से। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच का ये समय होता है और बहुत रोमांचक क्षण होते हैं मैया के दरबार में इस टाइम पे। साथ साथ ही हम अपने सुबह की दिनचर्या में लगे हैं। अब हमने पालक निकाल दिए, अब बनानी है इसकी गड्डियाँ। ये मेथी अगर किलो हिसाब है लेना कोई किलो उससे दी एक गड्डी बड़ल है और तो रखते बैठे हो। अब ये 9 बजे इसी में लगे हैं ना। तो मित्रों सुबह से चलो 7 बजे निकला मैं घर से। 7 बजे के बाद अभी 9 बज गया, 2 घंटा लगा कर दिया और अंगुलियां टेढ़ी हो गई हैं। सुबह ये पाले से मेथी काटी तो मित्रों इसी सब चीज़ों के हम गांव बाहर से ब्लॉग बना करके आपको देते हैं। ब्लॉग की बड़ों ने ये जो काम कर ये डायरेक्ट आप ले दिखाए तो एक हिसाब से इसको लाइव ही समझिए आप। हम कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं एडिटिंग वेडिटिंग। और तो और उसके अलावा जो ये सब्जी का हम उत्पादन करते हैं ये है प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक। हमारे शुद्ध सोते का पानी खेत में जाता है और उस खेत में न तो हम किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और न किसी प्रकार का रसायन। तो ये शुद्ध जैविक सब्जी हम गांव पहाड़ से कैसे उगाते हैं, कैसे पैदा करते हैं, इसी सब विषय के ऊपर ब्लॉग भी बनाते हैं और वही सब आपको दिखाते हैं। तो मित्रों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बनता है कि हमारे चैनल को भी तो कुछ आगे ग्रोथ होना चाहिए। इसके बारे में कभी आप लोग सोचते हैं कि गांव पहाड़ में ये भी कुछ करने की ज़रूरत है ना। एक तरफ मुझे दिखा दूँ, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक कंपनी में 6 लाख अंडे प्रतिदिन निकल रहे हैं। 6 लाख अंडे। तो 6 लाख अंडे कैसे निकल रहे हैं? मुर्गी को उसके बराबर के खांचे में इतने में फिक्स किया है, वहीं पर दाना खा रहा है, वहीं पर पानी पी रहा है और मैनेजमेंट ऐसा है कि उसकी पोटी से लेकर के सारी चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन मुर्गी अपनी ताउम्र इतने एरिया में, इतने पिंजरे में मुर्गी रहती है और वहीं पर खाती है, वहीं अंडा देती है। उनको इंजेक्शन दिया जाता दूसरा तीसरा सब। उसने कभी अपने पंख ऐसे नहीं फड़फड़ाए, कभी दौड़ा ही नहीं। उस अंडे को लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो उसको अब वो अंडा उस फैक्ट्री से 5 रुपये का निकलता है। इधर हम अपने खेत में एक नेचुरल तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें प्रकृति के साथ ये होता है। और यही चीज़ें क्या होती हैं आज के दिन, अब इसको भी लोग कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, एक पॉली हाउस में, एक ग्रीन हाउस में आपको फिक्स वातावरण दे करके और माइक्रो न्यूट्रिएंट दे करके चीज़ों को पैदा किया जाता है। और दूसरी तरफ हम कर रहे हैं नेचुरल खेत में। तो इसी सब को हम गांव पहाड़ से मित्रों अपने ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं, दिनचर्या के माध्यम से। और उसके अलावा
इस सब का जो कारण है एक दिनचर्या, यानी कि किस दिन में, किस तारीख में, किस महीने में, किस ऋतु में, किस बार में ये सब चीज़ें हम अपने खेत में उगाते हैं। और इस कॉस्मोस के, इस बायोडायनेमिक जो हमारा सिद्धांत है, उसके आधार पर इन चीज़ों में क्या क्या प्राकृतिक असर पड़ते हैं। और इसी चीज़ को जब आदमी खाएगा, एक मुर्गी ने कभी अपने पंख नहीं फड़फड़ाए, कभी चलाई नहीं, कभी अच्छी सांस ही नहीं ली, एसी में वो रह रहा है। एक इधर हम नेचुरल के साथ, ये पाला भी सहन करता है, गर्मी भी सहन करता है, धूप भी सहन करता है, नेचुरल चीज़ें इनको मिलती हैं, इसको भी हम खाते हैं। तो इसके खाने और उसके खाने में कोई अंतर महसूस नहीं होता होगा। तो आज इस चीज़ की प्रकृति में आवश्यकता है। तो मित्रों, कभी अब अगर आपको लगता है कि गांव पहाड़ के हमारे ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए लोगों को, तो आप कर सकते हैं। और मैं इधर इस काम को पूरा करता हूँ, उसके बाद जो हमारा प्रमुख कार्यक्रम होता है दिनचर्या, आज की तीज की बार से की त्यार से जगह कमला बतूज, वो आपको बताया जाएगा। और तब तक मैं ये काम करता हूँ। ये मेथी अगर किलो हिसाब से लेना, कोई किलो उससे दीजिए। और ये मेथी है एकदम पहाड़ी न, एक मेथी हो लंब, सीधे काटने में भी आसान रहती है। वो आजकल जो हाइब्रिड है, ये तो छिका ले रहे हैं एक। ये मेथी जमीन में फैलती, चपटी हो जाती है ये। तो इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त, भरपूर कैल्शियम ले लो अभी इसमें ना। तो अब लोग बात 5 रुपया को छड़े अंड, अब इसकी तुलना में आगे से बता रहा था कि एक 5 रुपये 10 रुपये में यहाँ मिलता है, वो वहाँ फैक्ट्री से 5 रुपये में निकला हुआ अंडा फैक्ट्री में। मतलब ये कोई सवाल है ना, उनकी खेती नहीं है, वो फैक्ट्री है। तो आजकल ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इस सब को फैक्ट्री में उगा सकते हैं। फैक्ट्री है नहीं ठहरी हो, ग्रीन हाउस हो या फलाना पॉली हाउस हो, तो मित्रों वो है फैक्ट्री। और हम इसे उगाते हैं नेचर के साथ। और इसके बाद इसको हमने रख दिया कि इसमें पहले क्या मैं रखूँ, मेथी पहले मिर्च राखसा, पालंग राखसा, जीरा ना। और अब ये जाएगा मार्केट में। अब हमारा बच गया सुबह का ये 9:15 9:30, ये तो काम करेंगे न। तो मित्रों 5 रुपये 2 रुपये 4 रुपये के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। और दिन भर में क्या होगा, इस काम को करने के बाद मिल गया हमें 100-500 रुपये, तो आज हम 500 रुपये के लिए भी गांव पहाड़ में तरस रहे। और ये अलावा हमने जो अपने ब्लॉग के माध्यम से रोज़ आपको ये बताते हैं, तो उसमें भी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी तरस रहे हैं। कोई आदिम अमन कर ले प्रमोट नहीं करने दिया इनके, इसलिए यही काम अगर हम फैक्ट्री में करते और अंडा मुर्गी पैदा करते, तो लोग वहाँ पे बड़ा इसको मिलता प्रोत्साहन। तो सर अच्छा 11 संधि 11 ये है, 14 धनिया हो गया और 30 मेथी। 11 14 30 11 14 30 और ये पुजारी गढ़ में 11 14 30। तो मित्रों सुबह से आपने देखा 7 बजे से हम शुरू हो गए थे, खेत में गया, सुबह ठंडे ये तो खार में दरान जैसे नहीं रही हो मुझे जा बजा ले नहीं मार्केट की ओर। तो ये कैसा रहा आपको स्टेशन में सुबह से 7 बजे से ये दिनचर्या ऑर्गेनिक सी, और यही आपके सामने तोड़ा, खेत में गए, ताज़ी सामान मार्केट को भेज दिया। तो मित्रों गांव पहाड़ में ये जो हम काम करते हैं आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो करो अपने इष्ट मित्रों को हमारी बात को शेयर लाइक सब्सक्राइब। ये है ज्ञान हमारे मणिपुर बताओ कितनी बार से आज बोली की जगह आ तृतीया तीज से बोली चतुर्थी गई। और इधर मित्रों हम सुबह रोज
अपनी कुमाऊनी भाषा में दिनचर्या जब मैं की 30 से की 12 से की तैयार से कमला बताऊँ अपन लोग सुनो आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 9 बज रहे हैं, बढ़िया धूप लग रहे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 23 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पूष शुक्ल पक्षी पूष 8 गते और आज तृतीया तिथि भोली चतुर्थी थी थे जे दिसंबर में जाने का एक 31 ले मनोन ना जी होय में यो दिसंबर जानो का कतुना रील बोड़ियान ये में गीत गावे दिसंबर जाने लग गया ये हो रहा सो रहा। तो मित्रों आज दिसंबर है 23 तारीख है गए दिसंबर ले आप शगीन बह गयो और 8-10 दिन रह रहा। तो मित्रों आप दिसंबर लास्ट 31 तारीख दिन 30 तारीख ले और 31 तारीख ले एकादशी छे और आजू एकादश दो एकादश छन। तो 31 मनाना पहले तो शहरन में दूर दूर शहरन में मनाई जाए। अब गांव पहाड़न में ले ये बहुत रिवाज चल रहा कि 31 मनाना मैं तो कुंडली न हूँ। तो उ दिन छे 30 तारीख का दिन ले एकादशी छे और 31 दिसंबर ले एकादश छे दो एकादशी छन। तो मित्रों हमारे घर बट सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन अपन लोग ने लल्ले मैया मंदिर में भोगे घंटी ढोल दमाऊ ने खूब आवाज सुनी। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अपन लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूण और गाँव पहाड़ों काम धाम बतूण कस लागा अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।